ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब और डरावनी जगह से। सोचिए जरा, मैनहट्टन के बीचों बीच एक बहुत बड़ी हवेली जिसमें 40 आलीशान कमरे थे। और इस घर की सजावट भी बड़ी अजीब थी, जैसे रस्सी से लटकती एक दुल्हन की मूर्ति। एक विक्टिम ने बताया कि वहां एक मीडिया रूम था जिसमें हर बाथरूम और बेडरूम के छिपे हुए कैमरों की लाइव फीड आती थी। ये घर था जेफरी एप्स्टीन का, एक ऐसा अपराधी जो ट्रैफिकिंग का पूरा रैकेट चला रहा था। और फिर अचानक एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। सरकार ने इस केस से जुड़ी लाखों पन्नों की फाइल्स पब्लिक कर दी। मतलब 30 लाख से भी ज्यादा पन्नों की फाइल्स, फोटोज और वीडियोस सामने आ गए। तो आज देखते हैं कि इन फाइलों से अमेरिकी एलीट से लेकर ग्लोबल नेटवर्क तक क्या-क्या सामने आया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं उन पावरफुल अमेरिकी नामों को जो इस जाल में फंसे पाए गए। एलन मस्क ने तो ट्रंप पर आरोप लगाया था, लेकिन अब फाइल्स में उनके खुद के ईमेल मिल गए हैं। बिल गेट्स ने भी 2019 में पब्लिकली कहा था कि एप्स्टीन से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फाइल्स से पता चला कि एप्स्टीन के दोषी साबित होने के बाद भी दोनों कई बार मिले थे। इन डॉक्यूमेंट्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम 4,500 से भी ज्यादा बार मेंशन किया गया है। एफबीआई को मिले टिप्स में उन पर यौन शोषण के भी आरोप हैं, पर ये साबित नहीं हो पाए। और ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं थी, इसका जाल तो पूरी दुनिया में फैला था। इन फाइलों ने ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू के पतन की पूरी कहानी सामने रख दी, जिससे वो शाही परिवार से बिल्कुल अलग हो गए। अब देखते हैं कि इस जाल के ताल भारत के कुछ सबसे पावरफुल लोगों तक कैसे पहुंचे। इनमें उद्योगपति अनिल अंबानी और मौजूदा मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नाम एप्स्टीन से सीधे तौर पर जुड़े हैं। यही नहीं, एप्स्टीन ने 2017 के एक ईमेल में दावा किया कि उसने प्रधानमंत्री मोदी को भी सलाह दी थी। तो इतनी सारी जानकारी के बाद भी इस केस के सबसे बड़े सवाल आज भी अनसुलझे हैं। सवाल ये है कि आखिर उसका इतना दबदबा था कैसे? माना जाता है कि उसका असली धंधा ब्लैकमेलिंग का था। इस पूरे ग्लोबल स्कैंडल में, जिसमें सैकड़ों नाम हैं, सजा सिर्फ एक ही इंसान को मिली है, घिस्लेन मैक्सवेल। वहीं इस केस के दूसरे अहम किरदारों की भी जेल में रहस्यमयी मौत हो गई, जिसे सुसाइड बताया गया। और इनमें खुद एप्स्टीन भी शामिल है। उसकी मौत आज भी इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। तो क्या ताकतवर लोगों को बचाने के लिए एप्स्टीन को मारा गया? ये सवाल अब भी कायम है।